जय आरसीएम। स्वास्थ्य क्रांति अभियान पूरे भारत में रूपांतरण यात्रा 100 दिन और 17,000 किलोमीटर के बाद 22 दिसंबर सन 2025 को राजस्थान भिलवाड़े आरसीएम वर्ल्ड हेड ऑफिस में हुआ महायज्ञ। तो महायज्ञ का आइए सुनते हैं महामंत्र जो हर व्यक्ति को सफल बना देगा, यानी भारत के आखिरी नागरिक को भी सफलता प्रदान करने में बिल्कुल मददगार साबित होगा। तो आइए सुनते हैं महायज्ञ का महामंत्र। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे अभियान के सिपाही हैं जिसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। जैसे ही यह शब्द आता है वैसे ही सवाल भी आता है कि नए भारत का निर्माण का मतलब क्या है। इसका सही और पूर्ण जवाब हम आरसीएम प्राणगीत के रूप में जान सकते हैं। एक मूल्य आधारित समाज की स्थापना जहाँ पर हर कोई एक दूसरे को खुशियाँ देने का कारण बने। बहुत सारे साथी मिलकर लगातार उस माहौल का निर्माण करें, उन परिस्थितियों का निर्माण करें, सच्चाई व ईमानदारी से सिपाही बनकर मेहनत करें तो यह कार्य संभव है। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि यह कार्य बहुत आसान है, लेकिन लगन और निरंतर प्रयासों से यह संभव हो सकता है। जब ऐसे बड़े अभियान को अंजाम देना होता है तो बहुत सूझबूझ की ज़रूरत होती है, एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली की ज़रूरत होती है, सबकी एकजुटता की ज़रूरत होती है, एक विचारधारा को सबके भीतर स्थापित करने की ज़रूरत होती है। सामान्य परंपरा में धनोपार्जन के माध्यम को एक सामान्य कारोबार की तरह समझा जाता है, जहां पर औपचारिक तौर पर मूल्यों की बातों की जाती है, लेकिन मुख्य केंद्र धनोपार्जन ही रहता है। बल्कि मूल्यों को दरकिनार करने में भी इंसान संकोच नहीं करता है, वरन आरसीएम के केंद्र बिंदु में मूल्य है। मूल्य आधारित समाज की स्थापना है। धनोपार्जन इसी में निहित है, जिसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आरसीएम अभियान की मूल्य आधारित प्रसार व शामिल हुए साथियों में मूल्यों की स्थापना, यही कार्य है। आरसीएम का केंद्र बिंदु यही है। सामान्यतः समाज में धनोपार्जन संबंधित गतिविधियां व मूल्य प्रदान गतिविधियों को अलग अलग किया हुआ है। धनोपार्जन एक अलग संस्था का कार्य है व मूल्यों की स्थापना एक अलग संस्था का कार्य है। आरसीएम ने दोनों उद्देश्यों को एक ही में पूरा करने वाले अभियान की रचना की है। उसमें भी केंद्र बिंदु में मूल्यों को रखा है, क्योंकि केंद्र बिंदु में धनोपार्जन को रख देंगे तो मूल्य खोने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन केंद्र बिंदु में मूल्य रहेंगे तो धनोपार्जन तो होता ही रहेगा। तार्किक रूप से यह बात सत्य होते हुए भी इस अभियान के अनुरूप विचारधारा लाने में बहुत मेहनत व पुरुषार्थ की जरूरत है। यह एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति है, जिसका तात्पर्य है एक राष्ट्रीय स्तर का सार्थक बदलाव। क्रांतियां तभी घटित होती हैं जब एक मजबूत संगठन एक दिशा में दृढ़ता से कार्य करे। क्रांति किसी बहुत बड़े मकसद के लिए होती है, और वर्तमान परिस्थितियों में आरसीएम प्राणगीत की अभिलाषा को फलीभूत करने से बड़ा कोई मकसद हो नहीं सकता। यह क्रांति यदि होगी तो इन विचारों को आत्मसात करने से होगी, इस मकसद को शीर्ष में रखने से होगी। अक्सर क्रांतिकारियों को बहुत सारे बलिदान देने होते हैं, बहुत सारे अभाव में जीवन को गुजारना होता है, लेकिन आरसीएम में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके मकसद में स्वावलंबन भी है। तो अभाव आने की बजाय अभाव समाप्त होते हैं। इसमें यदि बलिदान देना है तो सिर्फ कुछ कमजोर आदतों का, कुछ कमजोर धारणाओं का और नकारापन का। इस अभियान में शामिल हर साथी को यह सत्य अच्छी तरह से समझाने की आवश्यकता है, व नए साथियों को भी यह सत्य अच्छी तरह से बताना है। कई साथी अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ नहीं पाते हैं। वे न स्वयं आरसीएम को समझ पाते हैं, न दूसरों को समझा पाते हैं। सभी से अनुरोध है कि आरसीएम के मुख्य मकसद को समझें व आवश्यकता अनुसार अपनी बातचीत व तैयारी में परिवर्तन करें तो यह संभव हो सकता है। यह तो हम समझ ही चुके हैं कि आरसीएम एक ऐसा अभियान है जो सभी से अलग है, तो इसकी प्रसार, इसकी शब्दावली, प्रस्तुति का तरीका और कुछ खास बातों पर ध्यान देना होगा, तभी यह अभियान इस देश की खोई हुई गरिमा को पुनः स्थापित करने में मददगार साबित हो सकता है। आरसीएम इस देश के लगभग 90% से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। यह उनके मदद के अनुसार तैयार किया गया अभियान है, लेकिन यह सत्य उनके सामने ठीक से प्रकट होने की आवश्यकता है, तभी वे इसकी वास्तविकता को समझते हुए सक्रिय रूप से समूह विस्तार में रुचि ले सकते हैं। इस विषय पर गहन अनुसंधान के पश्चात सफलता के महामंत्र तैयार किए गए हैं, जिसका वैज्ञानिक आधार है। इसका हुबहू पालन करने पर 20 साल परिणाम आना सुनिश्चित है। 7 सितंबर सन 2025 को आरसीएम गुरुकुल के मंच से त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने बताया सफलता का महामंत्र, ग्रोथ का महामंत्र, जो कुछ इस प्रकार से है। GASES यानी गैसेज। ये जो गैस नाम का महामंत्र है, अगर हम इसे अपने जहन में स्थापित कर लें तो हमें सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो ये जो ग्रोथ का महामंत्र है, जो 5 प्रकार का है, कुछ इस प्रकार से है। G यानी ग्रोथ, दूसरा A यानी एक्टिव दर में वृद्धि, और तीसरा यस यानी स्वयं की खरीद, और चौथा E यानी एक रूप शिक्षा, और पांचवा यस यानी सामाजिक दायरा। तो ये जो 5 प्रकार का महामंत्र है, इस 5 प्रकार के मंत्र में हर एक महामंत्र के अंदर 4-4 पॉइंट भी है। तो आइए समझते हैं ये जो 4-4 पॉइंट हैं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला,
ग्रोथ का महामंत्र जी यानी ग्रोथ का 4 पॉइंट। पहला 100%, 50%, 25%। दूसरा डेली ग्रोथ, तीसरा नए वाइटल और चौथा वितरण केंद्रों की ग्रोथ यानी अभियान सेंटर की ग्रोथ। ये रहा ग्रोथ का महामंत्र जी यानी ग्रोथ का 4 पॉइंट। नेक्स्ट ग्रोथ का महामंत्र ए यानी एक्टिव धर्म में वृद्धि का 4 पॉइंट। पहला यूज एल बी क्विक, दूसरा पहली खरीद का तरीका और तीसरा वेलकम मीटिंग और चौथा फॉलोअप। ये रहा ग्रोथ का महामंत्र ए यानी एक्टिव धर्म में वृद्धि का 4 पॉइंट। नेक्स्ट ग्रोथ का महामंत्र यस यानी स्वयं के खरीद की 4 पॉइंट। पहला हाथों हाथ बिलिंग, दूसरा 100% प्रोडक्टिव, तीसरा ऑनलाइन खरीद और चौथा हर माह बढ़ती हुई खरीद। ये रहा ग्रोथ का महामंत्र यस यानी स्वयं की खरीद की 4 पॉइंट। नेक्स्ट ग्रोथ का महामंत्र ई यानी एक रूप शिक्षा का 4 पॉइंट। पहला गुरुकुल, दूसरा उड़ान, तीसरा वीर वीरांगना और चौथा प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्पेशल कोर्स। नेक्स्ट ग्रोथ का महामंत्र यस यानी सामाजिक दायरा के 4 पॉइंट। पहला सेवा, दूसरा सेहत, तीसरा संस्कार और चौथा संबंध। तो ये जो ग्रोथ का महामंत्र का 4 पॉइंट हैं, अगर हम इसे अपने जहन में स्थापित कर लें तो हमें सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यानी भारत का आखिरी नागरिक भी सफल हो सकता है। अगर हमें अपने देश की खोई हुई गरिमा को पुनः स्थापित करना है तो यह महामंत्र हमें अपने जहन में स्थापित करना ही होगा। यह है सफलता का महामंत्र, ग्रोथ का महामंत्र। और इस महामंत्र को लेकर पूरे भारत में रूपांतरण यात्रा हुआ और इस रूपांतरण यात्रा के जरिए रूपांतरित किया गया ये महामंत्र जो स्वास्थ्य क्रांति अभियान रूपांतरण यात्रा की जो सामाजिक गतिविधियां हैं, जो आखिर में आपने 4 पॉइंट सुने हैं, ये जो खास महामंत्र हैं, विशेष महामंत्र हैं। तो आइए समझते हैं जो स्वास्थ्य क्रांति अभियान की जो सामाजिक गतिविधियां हैं कुछ इस प्रकार से हमें प्रेरित करते हैं ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। तो आइए सुनते हैं स्वास्थ्य क्रांति अभियान की जो सामाजिक गतिविधियां हैं। पहला है सेवा। तो जैसा कि आपको पता है, दुनिया को भी मालूम है और महापुरुषों ने भी यही कहा है कि सेवा का संबंध आत्मा की उन्नति से है। सेवा करने वाला और सेवा लेने वाला यानी सेवा देने वाला और सेवा लेने वाला दोनों ही आनंदित होते हैं। पर जो सेवा करता है उसकी आत्मा की उन्नति होती है और जहन में सुख शांति मिलती है। तो सेवा एक ऐसा जड़ है जो हमारे जीवन को अंदर से आनंदित कर देता है, यानी कि आत्मा की उन्नति और सुख शांति, अमन चैन, आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए ये स्वास्थ्य क्रांति अभियान विशेष रूपांतरित सेवा पर, सामाजिक गतिविधियों पर लोगों को प्रेरित की है। और नेक्स्ट जो है सेहत। तो जैसा कि आपको पता है, दुनिया को भी मालूम है, महापुरुषों ने भी यही कहा है कि सेहत का संबंध उत्तम आहार से है। अगर हमारे थाली का हिस्सा भरपूर पोषण से भरा हुआ हो, यानी हम अच्छा भोजन करें, तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। आज पूरे भारत में बीमारियों की आग लगी हुई है। बीमारियों का भयावह रूप, विकराल रूप नजर आ रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई मोहल्ला होगा पूरे भारत में, शायद ही ऐसा कोई मोहल्ला है जहां पर बिना दवाइयों का जीवन चल रहा है। यानी कि आपके आसपास के मोहल्लों में आग लगी हुई है बीमारियों का, और जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं अगर आग लगी हुई है तो उसकी धुआं, उसकी लपटें हम तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगेगा। इसीलिए हमें इस आग को बुझाना है, यानी कि स्वयं को स्वस्थ रखना है, तो हमें उत्तम आहार और भरपूर पोषण लेना होगा, जिसकी पूर्ति कर रहा है स्वास्थ्य क्रांति अभियान। पूरे भारत में उत्तम क्वालिटी का यानी कि हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा है, जिसके सेवन करने से हम रोग मुक्त शरीर, तनाव मुक्त जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो आइए सेवन कीजिए, उत्तम आहार लीजिए और अपने आप को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखिए, तभी यह स्वास्थ्य क्रांति अभियान पूर्ण होगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सामाजिक गतिविधियों में जो संस्कार की बात की गई है। तो जैसा कि आपको पता है, दुनिया को भी मालूम है और महापुरुषों ने भी यही कहा है, संगत से गुण आवत है, कुसंगत से गुण जाए। यानी कि अगर हम अच्छे संगत में रहें तो हमें संस्कार सीखना नहीं पड़ेगा, संस्कार तो यूं ही हमारी आदत में आ जाएगी। तो इस तरीके से पूरे भारत में एक बेहतरीन संगत, पूरे भारत में रूपांतरण यात्रा एक ऐसी संगत जिससे हमारी संबंध बना रहे,
तो हमारे अंदर भी कहीं न कहीं अगर कोई छोटी-मोटी त्रुटियाँ हैं वो दूर होंगी और हमारे अंदर भी एक बेहतर संस्कार का जन्म होगा। और हर व्यक्ति, सामने वाला भी आपसे यही उम्मीद करता है कि सामने वाला अच्छे संस्कार वाला हो। जी, यानी कि अच्छी रवैया, अच्छी विचारधारा हो, यानी अच्छाई की पक्षधर। एक बुरा से बुरा आदमी भी अच्छा और सच्चा की तलाश में है। तो आइए हम आप मिलकर अपने संस्कार को बेहतर बनाएं और इस देश को फिर पुनः बुलंदियों तक पहुंचाएं और विश्व गुरु और सोने का चिड़िया कहलाने वाले देश को हम बनावें महाविश्व गुरु और सोने का मोर। तो ये संभव है क्योंकि महामंत्र हमारे साथ साथ चल रहा है। तो इस तरीके से महापुरुषों ने कहा है, संगत से गुण आवत है, कुसंगत से गुण जाए। और नेक्स्ट जो बात की गई है सामाजिक गतिविधियों में, वो है संबंध। तो संबंध की अगर बात करें तो हमारा पूरा का पूरा साम्राज्य यानी स्वास्थ्य क्रांति अभियान, रूपांतरण यात्रा संबंधों के ऊपर टिका हुआ है। संबंध एक ऐसा बुनियाद है हमारे जीवन का। कहीं भी चले जाएं, संबंध एक ऐसी शक्ति है जो हमारे साम्राज्य को बनाए रखती है, हमारी महल को टिकाए रखती है। एक ऐसा बुनियाद है जिसका नाम है संबंध। और हमारा संबंध लंबे समय तक बना रहे, इसके लिए हमारे अंदर अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, हमारी रवैया, हमारी आचरण उत्तम होनी चाहिए। और जितना अच्छा हमारा ये रवैया होगा, नीति होगी, उतना ही शक्तिशाली संबंध हमारा बना रहेगा। यानी कि संबंध एक ऐसी बुनियाद है जो हमारे आचरण से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा आचरण उत्तम है तो संबंध, जिसके पास जितना ज़्यादा संबंध होगा वह उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा। यहाँ ताकत का मतलब दौड़ जमाने से नहीं है, यहाँ आत्मा की उन्नति से है, सुकून, शांति, अमन, चैन से है। और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, क्योंकि कुदरत हमारे हृदय से कनेक्ट रहता है और दिमाग तो हिसाब लगाने लगता है कि मेरा 2 रुपया ज़्यादा चला गया। महापुरुषों ने पूरी जीवन लगाई है, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हमारी इंसानियत कुछ इस तरीके से कुदरत ने गढ़ी है कि हम इंसानों के काम आ सकें। तो हम आप असंख्य जीवधारियों से निकलकर बाहर आए हैं। तो आइए, आरसीएम आह्वान कर रहा है, एक ऐसा संगत प्रदान कर रहा है जहां पर संबंधों का खजाना आपको नजर आएगी और फिर पुनः यह देश पूरे दुनिया में महागुरु बन के उभरेगा और सोने का मोर बनेगा। तो आइए, बस आपका साथ सहयोग हो जाए तो ये स्वास्थ्य क्रांति अभियान सफल हो जाए और फिर हमारे बच्चे एक स्वर्ग जैसा जीवन इसी धरती पर जी सकेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो स्वास्थ्य क्रांति अभियान है जिसकी प्रस्तावना महामंत्र में आपने अभी सुना है, आरसीएम प्राणगीत की अभिलाषा को फलीभूत करने से बड़ा कोई मकसद हो नहीं सकता। तो आइए सुनते हैं प्राणगीत। 21वीं सदी का छाबड़ा जी के जहन से निकल के आया है ये प्राणगीत, एक ऐसी अनोखी रचना जिसको सुनने मात्र से आपको महसूस होता है कि यही तो चाहिए और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही अनोखी रचना है त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का। तो आइए सुनते हैं प्राणगीत। ऐसे लिखते हैं, ऐसे कहते हैं छाबड़ा जी। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। कोई हाथ यहाँ न फैले, अब जन स्वावलंबी बन जावे सब। चोरी फरीब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम न हो, ना कोई किसी गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले। ना ऊंच नीच की बात करें, एक दूजे की सम्मान करें। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पावे, सब भारतवासी कहलावी। मजबूर नहीं हम महान बने, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। पूर्ण होगी सबकी आशा, ये है आरसीएम की अभिलाषा, ये है आरसीएम की अभिलाषा। तो आपने सुना, ये प्राण गीत की रचना सुनने मात्र से हमारे जहन में कितना सुकून और शांति का स्पंदन होने लगता है, फीलिंग होने लगता है कि वाकई ऐसा ही तो चाहिए था। तो जैसा आपको चाहिए था वैसा ही आरसीएम आगे से आगे कदम बढ़ा रहा है। आइए हम आप मिलजुल कर एक ऐसे भारत का निर्माण करें ताकि पूरी दुनिया में एक बार फिर मैसेज जाए कि वाह, ये वही पावन पवित्र धरती है जहाँ पर इतने सारे महापुरुषों का खजाना है। तो हम अपने महापुरुषों का गरिमा स्थापित कर सकते हैं अगर बस हम एकजुट हो जाएं। क्योंकि कलयुगे संगे शक्ति, ग्रंथों के माध्यम से तो आपने सुना ही है, कलयुगे संगे शक्ति। तो आइए एक महाशक्ति का निर्माण करें और फिर बनाए एक सुनहरा भारत, एक मूल्य आधारित समाज। और आखिर में हम त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का एक प्यारा मैसेज है, उसे भी महसूस करें, सुने। आइए, हम छाबड़ा जी का एक ऐसा प्यारा मैसेज है जो हमें बहुत प्रेरित करता है, हमें अंदर से झकझोरता है, हमारे इंसानियत को जगाता है कि अगर हम जाग जाएं तो क्या से क्या हो सकता है। आइए सुने त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का प्यारा मैसेज। कुछ ऐसे लिखते हैं, ऐसे कहते हैं।
प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और अस्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यवहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है जिसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। तो आइए अपने पुरुषार्थ और दृढ़ता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। त्रिलोकचंद छाबड़ा। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार। नमस्कार। आई एम वी के गौतम। आपका हर पल हर दिन शुभ हो। धन्यवाद।